अलहमरा की बड़ी खूबसूरत एक आर्ट गैलरी है, बहुत वसी और बहुत अच्छी है, तमाम फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर। मैं यहाँ पर 8 साल से हूँ। अलहमरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर दिन एक नया दिन होता है, एक खूबसूरत दिन होता है और आपको कुछ सिखा के जाता है। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। अपने तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। आज हम ऐसी पर्सनालिटी के पास मौजूद हैं, जब ये लिखती हैं तो बहुत ही अच्छा लिखती है, यानी बच्चों की कहानियाँ, अफसाना निगार, कालम निगार। इनके कालम बड़े शौक से लोग पढ़ते हैं। हम आपको मिलवाने लगे हैं नवीन रूमा से, जो कि डिस्प्ले एंड डिज़ाइन ऑफिसर भी हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल की, और इसके अलावा इंचार्ज हैं अलहमरा ऑडियो स्टूडियो की। इनसे पूछेंगे कि इतनी चीज़ें किस तरह से मैनेज करती हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों की कहानियों का तो स्पेशली सवाल मैं इनसे करूँगी। तो लिए चलते हैं नवीन रूमा साहिबा के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं नवीन आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा नवीन, आपकी चीज़ें मैं देख रही थी, आपके कालम भी देखते हैं, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये कहाँ से, किस तरह से आगाज़ हुआ? आगाज़ जो है वो बहुत पुराना है। मैं तकरीबन 5वीं जमात में होंगी। मैंने एक बच्चों के लिए कहानी लिखी थी, भूतनगर, जिसमें एक ट्रेन आती है और वो लोगों को भूतनगर में ले जाती है। वो बड़ी अच्छी कहानी थी, मेरे पूरे स्कूल में पसंद की गई, लेकिन मालूम नहीं मैंने उसके बाद क्यों नहीं लिखा। बहुत एक तवील अरसे तक मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन पढ़ने का शौक़ था। किताब दोस्ती हमेशा मेरे साथ रही है और लिखती थी, डायरीज़ लिखती थी अपनी। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि मैं लिटरेचर की तालबा रही, तब लिखना शुरू किया थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन बाकायदा मैंने यूनिवर्सिटी में लिखा। उसके बाद क्योंकि टीवी के साथ वाबस्तगी रही, मैं स्क्रिप्ट अपने ख़ुद लिखा करती थी, फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती थी, उनका पूरा रिसर्च वर्क और उनका स्क्रिप्ट ख़ुद लिखती थी। फिर करते करते जब ये मैंने रेडियो पाकिस्तान में क्योंकि मैंने 5 साल वहाँ पर एज ए आरजे काम किया है, तो अपना प्रोग्राम ख़ुद लिखना। फिर अब जो कॉलम है, कॉलम ज़रा थोड़ा सा खुश्क लगता है एक मौजू। उसमें आप थोड़ी सी अगर जो माशरती सतह पर आप देखिए तो उसमें थोड़ा दर्द आ जाता है। आप चाहे वो सियासी सतह पर हो, समाजी सतह पर हो, किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, तो आपको एक कुछ आप तारीफ़ी भी लिखते हैं माशरे की भलाई के लिए, अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन थोड़ा खुश्क लोग कहते हैं कि ये हो गया है। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसमें आ जाते हैं। अफसाना जो है वो हमारी सोच, हमारा तख़य्युल है, और शुरू से मैंने अलामती अफसाना लिखा। मेरा पहला अफसाना जो था बुलबुला और राधा का शाम, वो अलामती अफसाने की मैंने कोशिश की उसमें। फिर ये चलते चलते सिलसिला जो इस तरह से चलता रहा। अच्छा, मुझे नवीन एक और चीज़ बताएं। डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने बड़ी अच्छी बनाई हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए पूरा एक माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके भी बैक बताइए, कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह से फिर आप आगे लेके चले उसे? जी, डॉक्यूमेंट्रीज़ जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि कहानियों से ज़्यादा मुश्किल होता है कॉलम, खुश्क लगता है, वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। इसी तरह ड्रामा, फिल्म या कोई भी एंटरटेनमेंट से हटकर होती है हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़, उनको भी बड़े ही देखते हैं। वो भी मैंने ज़रा खुश्क वाली साइड पर ही काम शुरू किया। पहले काम शुरू किया वो पेड डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी। आप सोचिए कि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो किसी कंपनीज़ के प्रोफाइल के लिए हैं। वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ। उस पर फिर मैंने अपने शौक़ के लिए फूलों पर और कारपेट्स पर, जिनमें रिसर्च वर्क होता है, वो उन जगहों पर जाना होता है आपने कि ये काम किस तरह से शुरू हुआ, आगाज़ कैसे हुआ, उसमें उसके बुनियादी अनासिर क्या होते हैं। ये थोड़ा सा ज़रा इसमें भी आपको सर खपाना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा नवीन, अब जिस तरह बच्चों की कहानी आप लिखती आ रही हैं और माशाल्लाह 4th क्लास में आप में शौक़ आया कि मैंने कहानी लिखनी है, तो कंटिन्यू वैसे सिलसिला जब जाती हैं और किस तरह से बच्चों का आपकी तरफ ध्यान होता है और कहा जाता है कि आप कहानियाँ कंटिन्यू लिखती रहें, तो इसके बारे में भी बताइएगा। वो जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू करना, तो क्योंकि मैं उस वक्त भी बच्ची थी, तो बच्चों के जहन के मुताबिक ही लिखा, फिर छोड़ दिया और फिर अपने बच्चों के कहने पे लिखा। मेरी बेटी कहा करती है कि आप बच्चों के लिए भी कुछ लिखें,
क्योंकि एक चीज़ मैंने बड़ी अशद ज़रूरी समझी कि जब हम कपड़े लेने जाते हैं ना, तो एक सर्टन एज आती है जब बच्चों से बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं ये कारोबार करूं तो इस एज के बच्चों के बनाऊं, कि जब मुझे मेरी पसंद के कपड़े नहीं मिलते थे। इसी तरह से बच्चों का जो अदब है उस पर मुझे लगता है कि बहुत कम तवज्जो दी गई है। अभी मैंने 1-2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, बच्चों की सेमिनार्स, उसमें भी बहुत ज़रूरत है। उसके सबसे बड़ी आप एक रीज़न देखिए, अभी हमारे बच्चे यूट्यूब चैनल जब ऑन करते हैं तो उन्हें हमें या तो डब की हुई हैं या हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके हैं, हमारी अपनी जो बहुत ना होने के बराबर हैं बहुत। और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ेगी, बच्चों के साथ हंसते खेलते बनाइए। मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा ज़रूर करूं, लेकिन मैंने इतनी जगहों पर अपने हाथ पाँव फंसाए हुए हैं, तो मैंने ये देखा कि बच्चों की खुशी के लिए मेरे बच्चे जो गा रहे होते हैं वो हमारी यहाँ देसी चीज़ें नहीं हैं। देसी कहानियाँ बहुत खूबसूरत हैं हमारी। मैं बल्कि आजकल दूसरे ममालिक की जो ट्रांसलेट की हुई चीज़ें हैं वो पढ़ रही हूँ, ताकि अगर उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं। और फिर अपना जो हमारे पंजाब का जो कल्चर के मुताबिक बचपन में जो हम गेम जो खेल होते थे उनको किसी तरह कहानियों में लेके आऊँ, जो मैं अपना बचपन में नानियों दादियों से बच्चे सुनते हैं, मैं अपनी खालाओं से अम्मियों से सुनते हैं, वो चीज़ें अगर हम लिखें तो इस तरह से एक हमारा जो कल्चर और हमारी ट्रेडिशन जो है ना, सीना बसीना जो कहानियाँ आती हैं उनको रिवाइव कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और ख़ुद से नए तजर्बात कर सकते हैं। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने इस बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा नवीन, पहले का जो टाइम हम देखते हैं तो नानियाँ दादियों से हम स्टोरी सुने बगैर रहते नहीं थे कि रात को बैठे में कहानियाँ सुनते हैं। अब ट्रेंड दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। अब मोबाइल्स हैं, छोटा बच्चा भी है तो अगर वो रो भी रहा है तो मोबाइल आगे रख दिया जाता है कि आप इस पर म्यूज़िक सुने। तो हम आगे अपनी नस्ल को किस तरह से लेके चलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं वो अब तक हमारे माइंड में है, पर वो ट्रेंड क्यों चेंज हो रहा है? ट्रेंड हम लोगों ने किया, बड़ों ने किया, बच्चे कसूरवार नहीं है। हम बड़े इसके 100% कसूरवार हैं। हम अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको इस काम पे लगा देते हैं। रात को जो कहानियाँ सुना के उनको सुलाते थे वो अब बच्चे मोबाइल देखते हैं, अपनी आंखें ख़राब करके सोते हैं। कसूर बड़ों का है। माँओं की दिलचस्पियाँ मोबाइल में हो गई हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक वो बातें करती रहती हैं, किचन में ना वो लजीज़ खाने बनाती हैं, हर वक्त कान में उनके हैंड फ्री होती है, तो वो बच्चों को क्या देंगी। मैं ज़ाती तौर पर ये देखती हूँ कि मैं जब कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा अभी 5 साल का है, मैं उससे बात करूँ तो वो पूरी तवज्जो से सुनता है, ये नहीं कि वो सिर्फ मोबाइल से चिपका रहता है। हमने उनको टाइम नहीं दिया तो ही वो वहाँ से हटे हैं। बच्चे वहीं खड़े आज भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूरत ये है कि हमने आदत बनानी है कि रात में कुछ वक्त उनके साथ गुजारें, कुछ उनको मुंतकिल करें जो हमारे अंदर है, उनको वक्त दें प्रॉपर। एक कुछ नहीं तो आजकल वो भी मसरूफ़ हैं, हम भी मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी हम 1 घंटा पूरे दिन में से 24 घंटों में से निकाल सकते हैं। तो अगर ये आज से ही हम शुरू करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनकी दिल की सुने, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात की। अच्छा नवीन, यहाँ पे कब से ज्वाइनिंग की? अलहमरा में भी आपको एक अरसे से देखते आ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, मैं गुज़िश्ता 8 साल से यहाँ पर हूँ और अलहमरा की बड़ी खूबसूरत एक आर्ट गैलरी है और बहुत वसी और बहुत अच्छी है, तमाम फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर। मैं यहाँ पर 8 साल से हूँ और अलहमरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर दिन एक नया दिन होता है, एक खूबसूरत दिन होता है और आपको कुछ सिखा के जाता है। गैलरी में मैं हूँ, वहाँ पर तो ज़ाहिर है आर्ट वर्क होता है और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और अक्सर जो इसके प्रोग्राम्स होते हैं उसकी कभी मेज़बानी का शर्फ भी मिल जाता है। और एक ऑडियो स्टूडियो है, उसको भी देख लेती हूँ कि किस तरह से उसको बेहतर हम कर सकते हैं, उसमें मज़ीद और अच्छी चीज़ें किस तरह से ऐड हो सकती हैं। अच्छा, जो ऑडियो स्टूडियो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑडियो स्टूडियो हमारा बड़ा तारीखी है। यहाँ पे हमारे मुल्क के बड़े नामवर
जो गायक हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हुई हैं। तो ये अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अभी गुज़िश्ता 6-7 साल से इसको दोबारा से फर्निश्ड किया गया है, दोबारा से इसको वर्किंग में लेके आए हैं। अब हमने कुछ सीजन्स शुरू किए हैं, वो अलहमरा की अपनी प्रोडक्शंस हैं जो हम लोग गानों को कंपोज करके ट्रिब्यूट के तौर पर या नए जो हैं बना रहे हैं। अलहमरा अनप्लग्ड के नाम से है, ये हमने सीज़न शुरू किया है और अभी इसका सेकंड सीज़न आएगा और पहला बड़ा कामयाब रहा, हिट रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी अच्छा रहेगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला। अच्छा नवीन, जो बच्चे बच्चियाँ आना चाहते हैं यहाँ पे क्लासेस के लिए, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, तो उसके वो किस तरह से आ सकते हैं? कोई एप्लीकेशन देनी पड़ती है या उसके कौन से सेशन होते हैं? ये जितनी भी चीज़ें अभी ऑफ सेट में आ रही थी तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, मैंने कहा ज़रूर जितने भी बच्चे हैं और वो आना चाहते हैं तो आप उन्हें गाइड कीजिएगा। आपने बहुत ही खूबसूरत ये वाला क्वेश्चन आप करा है, क्योंकि स्टूडियो तो एक उस तक है ना कि वो हमने अपनी प्रोडक्शंस करनी है। जो आवाम के लिए बराह रास्त है वो हमारी एकेडमी है, अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर हम ये कहें कि ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त बहुत ही मुनासिब, बल्कि ना होने के बराबर एक फ़ीस हमने जो रखी हुई है और क्राइटेरिया ये है कि तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, हारमोनियम, फ्लूट और यहाँ तक कि सारंगी जिसको डाइंग आर्ट कहते हैं, उसको हमने ज़िंदा किया हुआ है और अलहमरा को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। चाहे उसके कम हों स्टूडेंट्स, हम उसको रख रहे हैं और बड़े बेहतरीन पाकिस्तान के नामवर जो हमारे कह लीजिए पर्सनालिटीज़ हैं जो यहाँ पे टीचर हैं। इसका तरीक़ाकार बहुत आसान है। एक सिंपल फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को भरना है, एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूरी होनी चाहिए, और अपनी फ़ोटोकॉपी अपनी तस्वीर लगानी है और यहाँ पे दाखिला ले लेना है। और हम पीर से लेकर जुमा तक क्लासेस देते हैं। हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, 2 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद प्रैक्टिस होती है और बहुत ही अच्छे नामवर फ़नकार हमारी एकेडमी से निकले हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छा है कि अलहमरा आर्ट काउंसिल एक ऐसा इदारा है कि जो कल्चर को हमारे फ़रोग देने के लिए गाहे बगाए है, हर चीज़ में आगे है। तो नवीन, लास्ट में मैं कहूँगी अपने तमाम देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, सबको जिन्होंने आज हमारा प्रोग्राम देखा, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में रहिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि अपना 100% उस फील्ड को दें, उस जज्बे को, उस जगह को दें और एहतराम करना सीखिए रिश्तों का और उस जगह का जहाँ आप कर रहे हैं और जो शोबा आपने चुना है उसमें दिल को मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व कर लीजिए। वो आपकी मोहब्बत होना चाहिए। अपनी जगहों का, अपनी इदारों का एहतराम करें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बड़ी हसीन हो जाएगी। मुश्किलात कुछ भी नहीं होती, वो हमारी स्ट्रगल होती है और मुश्किलात और मेहनत के बाद जो हमें मकाम मिलता है वो उसका मज़ा और उसका सुरूर वो हमेशा के लिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने नवीन रुमा की बातें सुनी, आके बहुत ही अच्छा लगा और कई चीज़ें जो हमारे माइंड में भी नहीं थी वो भी क्लियर हुई हैं कि यहाँ पे एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हैं। अलहमरा आर्ट काउंसिल किस तरह से अपने कल्चर को फ़रोग देने के लिए और अपने बच्चों के लिए फ़लाह बहबूद के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। और नवीन रुमा ने बहुत ही अच्छी बात की कि जिस जगह पर आप काम करते हैं, चाहे कोई भी जगह हो, पर आप एहतराम कीजिए तो फिर देखिए कि अल्लाह ताला किस तरह से रास्ते आसान करता है। यहाँ पे दीजिए अपनी मेज़बान एनी बाजवा को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।